फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि जेपी पावर में आज के दिनों में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, इस लेवल से यहाँ तक आज के दिन जेपी पावर में हमें करीब करीब 4.43% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि 1 बजे के बाद से जेपी पावर में हमें थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी थी और अल्टीमेटली 1.89% की तेजी के साथ जेपी पावर के स्टॉक में हमें आज के दिन क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑल ओवर देखे तो जेपी पावर का स्टॉक आज के दिन हमें पॉजिटिव में ही क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जेपी पावर का जो स्टॉक है वो हमें 50 डेज एज वेल एज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जिन लोगों ने भी जेपी पावर में अभी इन्वेस्ट कर रखा है, देखा है तो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जेपी पावर से उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। तो अभी जिन लोगों ने भी जेपी पावर में इन्वेस्ट करके रखा है या फिर जो लोग सोच रहे हैं जेपी पावर में अभी इन्वेस्ट करने का, तो उनका क्या रणनीति होना चाहिए? क्योंकि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जेपी पावर में अभी पॉजिटिव मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है। जेपी पावर का स्टॉक जो है वो हमें देखा जाए तो एक बुलिश पैटर्न क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी इन्वेस्टर्स का क्या रणनीति होना चाहिए, अभी जेपी पावर में हमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए या नहीं, साथ ही साथ जेपी पावर को लेकर क्या खबर, क्या अपडेट सामने निकल कर आई है, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर कर पूरा देखो, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 30 पैसे का, लो बनाया इसने 7 रुपए 85 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों 8 रुपए 10 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 1.89% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में जेपी पावर ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब करीब 4.52% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। एक महीने में 5.88% का रिटर्न बनाकर दिया है। 6 महीने की अगर बात करें तो पिछले 6 महीनों में जेपी पावर ने 13.29% का एक रिटर्न बनाकर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और ईयर टिल डेट का बात करें तो ईयर टिल डेट में 11.72% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है जेपी पावर ने। तो ईयर टिल डेट के हिसाब से जेपी पावर ने कुछ खास रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर नहीं दिया है, लेकिन देखा है तो जेपी पावर का जो चार्ट है वो हमें पॉजिटिव में ही दिखाई दे रहा है। ईयर टिल डेट में जेपी पावर ने देखा है तो अपने इन्वेस्टर्स को कुछ नेगेटिव रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। हालांकि ईयर टिल डेट के हिसाब से जेपी पावर का जो रिटर्न है वो बहुत ही कम है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ये अभी पॉजिटिव में ही हमें दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छा बात ये है दोस्तों कि जेपी पावर का जो ट्रेंड है वो हमें रिवर्स भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले दोस्तों जेपी पावर के आज के वॉल्यूम को अगर हम लोग एनालाइज करें तो आज के दिन जेपी पावर में हमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया है। आज के दिन का जो जेपी पावर का वॉल्यूम रहा है वो हमें 17 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अगर मंथली एवरेज को देखेंगे दोस्तों तो मंथली एवरेज हमें 7 करोड़ का दिखाई दिया था। एक वीक पहले का एवरेज वो हमें 10 करोड़ का दिखाई दिया था। फ्राइडे का दिन का एवरेज वो हमें 11 करोड़ का दिखाई दिया था। लेकिन आज के दिन का जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है एनएससी और बीएससी को मिलाकर वो हमें 17 करोड़ का दिखाई दे रहा है। तो ग्रेजुअली इसके वॉल्यूम में हमें एक अच्छी खासी इजाफा होते हुए दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स को रुझान देखा जाए तो जेपी पावर में हमें धीरे धीरे करके ही सही लेकिन आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स देखा जाए तो इसमें जेपी पावर में दबा की खरीदारी किए जा रहे हैं अभी के लिए। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि जेपी पावर में क्या हमें आने वाले समय में तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं? क्योंकि अगर इसके चार्ट पर हम लोग नजर डालेंगे तो नो डाउट जेपी पावर में हमें एक बुलिशनेस दिखाई दे रही है। आने वाले समय में बहुत ज्यादा संभावना है जेपी पावर में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो अब दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाऊंगा, वो आर्टिकल देखकर आप समझ जाओगे कि आने वाले समय में जेपी पावर में क्या पोटेंशियल है, आने वाले समय में जेपी पावर में हमें क्या तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, पावर सेक्टर में भी क्या चल रहा है। और ये पावर सेक्टर को लेकर जो भी अपडेट सामने निकल कर आई है, इस अपडेट को देखकर हम लोग ये क्लियरली कह सकते हैं कि आने वाले समय में जेपी पावर में एक अच्छी खासी तेजी, एक अच्छी खासी मूवमेंट बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर हमारे कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का ये कहना है कि बाय द एंड ऑफ 2025 इंडिया जो है वो कोल इंपोर्ट करना बंद कर देगी। अब ये आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि हमारे पावर मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आया है कि 2025 एंड तक कि इंडिया जो भी कोल इंपोर्ट करता है, इंडिया उसे होल्ड करने वाला है, उसे बंद करने वाला है। और डोमेस्टिकली जो कोल का प्रोडक्शन होता है इंडिया उसे बढ़ाने वाला है, जिससे इंडिया को कोल इंपोर्ट ना करने पड़े। क्योंकि ईयर एंड ईयर इंडिया का जो पावर कंजम्पशन का जो डिमांड है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से पावर कंजम्पशन का डिमांड बढ़ रहा है, अगर कोल इंपोर्ट करे तो उससे देखा है तो एक अच्छा खासा खर्चा इंडिया को बियर करना पड़ता है। और इस खर्चे को नेग्लेक्ट करने के लिए इंडिया अब क्या करने वाली, इंडिया जो है वो कोल का प्रोडक्शन बढ़ाने वाली, जिससे इंडिया का जो पावर कंजम्पशन है वो इंडिया से ही फुलफिल
हो जाए। और हम लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि जेपी पावर का भी एक कोल का खदान है, और ये जो जेपी पावर का जो कोल का खदान है, इससे देखा है तो डायरेक्टली जेपी पावर को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जेपी पावर को जब भी कोल रहेगा, जेपी पावर अपने ही खदान से कोल लेकर ऑलमोस्ट जो भी डिमांड है वो फुलफिल कर सकता है। अब सबसे बड़ा जो अपडेट सामने निकल कर आया है वो ये रहा। यहाँ पर देखो दोस्तों, डिस्कॉम आउटस्टैंडिंग ड्यू डिप्स टू 1,13,269 करोड़ इन लास्ट 6 मंथ। अब डिस्कॉम का जो टोटल ड्यूज था वो ऑलमोस्ट 1,37,949 करोड़ का था एज ऑन जून 3, 2022। लेकिन ये जो ड्यूज है वो हमें ऑलमोस्ट 24,680 करोड़ तक कमता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब जो डिस्कॉम का ड्यू है वो 1,13,269 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और डिस्कॉम के ऊपर इतना बड़ा जो कर्ज है, इसके लिए सरकार क्या किया है, इसके लिए सरकार डिस्कॉम को ये फैसिलिटी दे रहा है कि ये जो भी ड्यूज है वो ईएमआई से चुका दे। साथ ही साथ सरकार डिस्कॉम को ये भी फैसिलिटी दे रहा है कि डिस्कॉम चाहे तो पीएफसी या फिर आरईसी, ये दोनों सरकारी कंपनी है, डिस्कॉम चाहे तो इन कंपनी से लोन लेकर भी अपने जो भी कर्ज है वो चुका सकती है। अब ये आर्टिकल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि जितने भी पावर कंपनी है, देखा है तो वो डायरेक्टली अपना पावर एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाता है, वो एक डिस्कॉम का सहारा लेता है। पावर कंपनी डिस्कॉम के थ्रू ही एंड कस्टमर तक पहुंचता है। मेन मीडिएटर जो होता है वो डिस्कॉम होता है, और मैक्सिमम टाइम ये होता है दोस्तों कि डिस्कॉम जो है वो डिफॉल्ट कर देता है। डिस्कॉम जिस कंपनी से पावर लेता है उसे पैसा नहीं चुकाता है, इसीलिए इतना ज्यादा कर्ज डिस्कॉम के ऊपर बढ़ते जा रहा है। और इसके लिए सरकार ये ईएमआई फैसिलिटी लाया है ताकि डिस्कॉम उनके ऊपर जितने भी कर्ज है वो चुका दे। और ये सक्सेसफुल होता है दोस्तों, तो इससे देखा है तो डायरेक्टली जेपी पावर को भी हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अल्टीमेटली जेपी पावर अपने पावर को डिस्कॉम के थ्रू ही चैनलाइज करता है। अब दोस्तों रहा सवाल ये कि जेपी पावर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों अगर आप इसके चार्ट पैटर्न को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली हमें एक बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जेपी पावर अपने 50 डेज एज वेल एज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सही लेवल होने वाला है जेपी पावर में। अगर आप चाहते हो फ्रेश एंट्री लेने का तो इस लेवल से भी आप एंट्री ले सकते हो, और यहाँ से जो आपका मिनिमम टारगेट जो रहने वाला है वो 10 से 15% का शॉर्ट टर्म के लिए रहने वाला है। जिस तरह से जेपी पावर में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही दोस्तों, नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में जेपी पावर हमें 9 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।